जय हिंद भाइयों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर चल रहा है, तो उसी पेपर का आज मेरे एक भाई का एग्ज़ाम था, तो उनसे मैं मिल के पूरा डिस्कस करके क्या क्या एग्ज़ाम में आया था। जैसे इससे पिछले दिन जो था वो मेरा एग्ज़ाम था और आज मेरे भाई का था, तो मैंने भी एनालिसिस कराया था कि मेरे शिफ्ट में क्या कैसे था, और आज उन भाई का था तो उनसे भी पूरा बात करके पूरा लिख लिया हूँ कि क्या क्या आया था उनके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि कल के पेपर में और आज के पेपर में कितने का डिफरेंस आया है और किस टॉपिक से कैसे कैसे कितने प्रश्न आए हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिएगा। हमारी मेहनत कैसी लगी आपको ये ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ में देखते हैं, मैथ में क्या आया था। पूरा लिखा हूँ और एकदम रियल एनालिसिस आप लोगों को कराऊंगा, मतलब कोई भी अलग से प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न एग्जाम में आए थे वही सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें से एक तो जनसंख्या वाला प्रश्न था और एक प्रश्न ऐसे था जैसे सिंप्लीफिकेशन टाइप दे दिया जाता है कि 1700 को 40%, फिर इसका भी 20%, इसका भी 10%। तो एक इस टाइप का प्रश्न था। फिर एक प्रश्न बट्टा से आया हुआ था, और भिन्न में प्रश्न आया था। भिन्न से, भिन्न में क्या बोला था कि अंश को 25% बढ़ा दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए, तो भिन्न 17/19 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी, तो ऐसे एक भिन्न से प्रश्न था। फिर सरलीकरण से 2 से 3 प्रश्न थे। सरलीकरण में भी बोर्ड मास रूल पूछा जा रहा है। और फिर देखिए, समचतुर्भुज से एक प्रश्न आया हुआ था। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था। जैसे क्या हुआ था कि मेरे शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न नहीं था। जैसे आज 21 तारीख है और मेरा एग्जाम 20 तारीख को था, तो हमारे में ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आज मेरे भाई के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कर लीजिएगा, जो सिंपल आता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है। अगर है तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लिएंगे। और टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जैसे कार्य क्षमता दे दिया जाता है और फिर कार्य क्षमता के उल्टा, जैसे आप लोग जानते हैं कार्य क्षमता के उल्टा टाइम का अनुपात होता है, तो ऐसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आया था। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और एवरेज में क्वेश्चन दिया था। एवरेज में कैसे क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 18 है, तो फिर एक संख्या अगर 16 है और 16 के स्थान पर हम 61 को रख दें, तब एवरेज क्या होगा। तो ऐसे एवरेज पे क्वेश्चन पूछा था। और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन था। मेरे शिफ्ट में, मेरा 20 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था, तो मेरे में पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। और आज मेरे भाई का फर्स्ट शिफ्ट में था 21 फरवरी की, तो उनके में पाई चार्ट से भी क्वेश्चन था। और फिर देखेंगे तो माध्य माध्यिका बहुलक से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और इधर देखिए, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आया था। मेरी शिफ्ट में अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था, और भाई के में अलजेब्रा से क्वेश्चन था। और अलजेब्रा से हो गया। मिश्रण से क्वेश्चन था, पानी और दूध का मिश्रण देकर क्वेश्चन बनाया हुआ था। और फिर इसके बाद बजट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा भाई ने बताया है। और दिवस से देखिए, दिवस से 3 प्रश्न आ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में भी 3 प्रश्न थे, भाई के शिफ्ट में भी 3 प्रश्न हैं। तो दिवस से आप लोग याद रखिएगा, जितने भी दिवस आपको पहले से याद हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है। नोबेल पुरस्कार से मेरी भी शिफ्ट में था, भाई की शिफ्ट में भी था, तो नोबेल पुरस्कार भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर 2 से 3 प्रश्न इतिहास से आ रहे हैं। एक संविधान संशोधन से क्वेश्चन था, सो आप लोग संविधान संशोधन का भी रिवीजन कर लीजिएगा। और साइंस में 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं। साइंस में एक प्रश्न जो मेरी शिफ्ट में भी था और भाई के में भी, वो पिरामिड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे शेर हिरण को खाता है, हिरण घास को खाता है, ये वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग इसका भी रिवीजन करिएगा। और साइंस में वसा से प्रश्न पूछा था। अम्ल क्षार से, अम्ल क्षार से मेरे भी शिफ्ट में था, यहाँ भी आ रहा है, मतलब आपकी शिफ्ट में भी आएगा। और प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग अम्ल क्षार वाला भी करिएगा। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र आता है, क्योंकि ये आ रहा है, हमारे में भी था, भाई के में भी था, तो आपके में भी आ सकता है। और रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। फिर ब्लड रिलेशन से कैसा प्रश्न आ रहा है कि ब्लड रिलेशन से आ रहा है, जैसे लिखा है कि ए गुणे बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। तो वैसे ब्लड रिलेशन में भी आ रहा है प्रश्न। एक प्रश्न मिरर इमेज पे भी देखने को मिला है।
और सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जैसे वो गोलाकार में बैठाना था और 8 लोगों को बैठाना था, जिसमें 4 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे और 4 लोग केंद्र के बाहर मुंह करके बैठे थे। तो सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे था। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे शिफ्ट में भी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा था और यहाँ भी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आप लोग कैलेंडर भी करके जाइएगा। और फिर इसके बाद देखेंगे तो करंट अफेयर से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पुरस्कार वाले से कौन सा पुरस्कार किसे मिला, कौन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। और एनोलॉजी से रीजनिंग में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। नंबर एनोलॉजी भी पूछी जा रही है और अल्फ़ाबेट वाली एनोलॉजी भी पूछ रहे हैं। सीरीज पे 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। और डाइस से भी क्वेश्चन आ रहा है। डाइस से मेरे शिफ्ट में भी था और भाई के शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। और कोडिंग डिकोडिंग में है कि ये जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ये मेरे शिफ्ट में भी था और भाई के शिफ्ट में भी आया था। तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे जो बड़े वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है PUMULU, इसका कोड दिया है गुड बाई एट, मतलब ऐसे जिसमें हमें उतार कर लिखना होता है। तो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग में आया था। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना के दे दिया, 3 कोने में 3 नंबर लिखे हैं और बीच वाला हमें बताना है और 2-3 में बीच में भी लिखा है। तो ऐसे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। और डिक्शनरी से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में भी था, भाई के शिफ्ट में भी था। तो डिक्शनरी भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई लोग। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को डाउट को क्लियर करूंगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करिएगा। आप लोगों की जितनी हेल्प मतलब हमसे हो सकती है उतनी करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।